हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हुल मैजिक। आज मैं आपको न्यू डिजाइन से फ्लावर्स बनाना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं फ्लावर्स बनाना फर्स्ट से लेके लास्ट तक और हर छोटे छोटे ट्रिक के साथ सिखाऊंगी। आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और ये फ्लावर्स कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फ्रेंड्स, मेरी हर वीडियो में न्यू न्यू डिजाइन में अपलोड करती हूँ। मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फ्रेंड्स, ये प्यारा सा फ्लावर्स बनाना शुरू करिए। ये वूल लेना है और ये 13 नंबर का क्रोशेट लिया है। मैजिक रिंग बनाएगी तो मैजिक रिंग बनाने के लिए धागा उंगली में लपेट लेना है और उंगली से निकाल देना है। और जो ये धागा है वो हमें इस तरह निकाल देना है और 1 चेन बना लेनी है। और मैजिक रिंग है वो हमें खींच के छोटे बना देनी है। और ये मैजिक रिंग में हमें 6 हाफ क्रोशेट बना लेनी है। तो पहले 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 5 और ये 6। तो 6 हाफ क्रोशेट बना के जो मैजिक रिंग है वो खींच के छोटे बना देनी है। और जो फर्स्ट चेन है वहाँ स्लिप स्टिच कर देना है। तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। अब मैं सेकंड राउंड स्टार्ट करूँगी। सेकंड राउंड में एक ही चेन में 2 हाफ क्रोशेट ही बना लेनी है। तो फर्स्ट चेन में 2 1 और इस ही चेन में 2। फिर नेक्स्ट वाली चेन है वहाँ भी 2 हाफ क्रोशेट ही बना लेनी है। तो ये 1 और इसी ही चेन में जहाँ 1 बनाई है वहाँ ही 2। फिर नेक्स्ट वाली चेन में 1 और ये 2। तो फ्रेंड्स, सेकंड राउंड में 1 चेन में 2, फिर नेक्स्ट वाली चेन में 2, फिर नेक्स्ट वाली चेन में भी 2 हाफ क्रोशेट। इस तरह मैं 2 राउंड कंप्लीट कर देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं 2 राउंड कंप्लीट करके लास्ट में आ गई हूँ। तो लास्ट में जहाँ फर्स्ट चेन है वहाँ मैं स्लिप स्टिच कर। तो ये 2 राउंड कंप्लीट हुआ। फर्स्ट राउंड में मैंने 6 हाफ क्रोशेट बनाई थी। अब 2 राउंड में मैंने 12 हाफ क्रोशेट बनाई है। अब मैं 3 राउंड स्टार्ट करूँगी। 3 राउंड में फर्स्ट चेन में 1 हाफ क्रोशेट और सेकंड चेन में 2 हाफ क्रोशेट, 1 और ये 2। और फिर फर्स्ट चेन में 1 हाफ क्रोशेट और सेकंड चेन में 2 हाफ क्रोशेट, 1 और इसी ही चेन में 2। तो फ्रेंड्स, थर्ड राउंड में फर्स्ट चेन में 1, सेकंड चेन में 2 हाफ क्रोशेट, फिर फर्स्ट चेन में 1, सेकंड चेन में 2 हाफ क्रोशेट। इस तरह मैं थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं 3 राउंड कंप्लीट करके लास्ट में आ गई हूँ। तो लास्ट में जहाँ फर्स्ट चेन है वहाँ मैं स्लिप स्टिच कर देती हूँ। तो ये थर्ड राउंड कंप्लीट हुआ। जो अभी धागा है वो लंबा करके कट कर देना है। धागा है वो मैं सुई में ले लेती हूँ और ये पीछे की तरफ स्टिच कर देना है। फिर से इस तरह फ्रेंड। तो इस तरह ये स्टिच करने से धागा निकलेगा नहीं और परफेक्ट स्टिच हो जाएगा। और ये धागा कट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे ए सर्कल बनाया है ऐसा ही सेम सर्कल एक कलर का भी बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने जैसे ग्रीन बनाया था ऐसा दूसरा सर्कल भी मैंने बना लिया है। अब ये दोनों सर्कल साथ में ही ज्वाइन करना है। तो जो दोनों में रोंग पार्ट से वो हमें अंदर की तरह ही रखना है और ये राइट वाला पार्ट से बाहर ही रखना है। तो दोनों पार्ट को साथ में ही स्टिच करना है।
दोनों पार्ट्स में ही क्रोशेट फंसाना है। और मैंने येलो कलर का धागा लिया है, वो येलो कलर है वो हमें ये दोनों पार्ट से ही निकालना है। 1 चेन बना लेनी है। 1 और 2, फिर से चेन, और जो ये धागा है वो हमें साथ में ही स्टिच कर देना है। तो हमें अब डबल क्रोशिया ही बनाना है। डबल क्रोशेट, 1 डबल क्रोशेट, तो इसी ही चेन में 1 डबल क्रोशेट, 1 और फिर वो 2 चेन बना लेनी है। 1 और 2 और 2 चेन बना के जहाँ यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच कर देना है। और फिर से डबल क्रोशेट बनानी है। तो नेक्स्ट वाली चेन है वहाँ फिर से दोनों पार्ट साथ में ही स्टिच करना है। और ये धागा है वो भी हमें साथ में ही स्टिच कर देना है। तो ये डबल क्रोशेट और फिर 2 चेन बना लेनी है। 1 और 2 चेन बना के जहाँ डबल क्रोशेट बनाई है वही ही इसी ही चेन में हमें हाफ क्रोशेट बना लेनी है। नेक्स्ट वाली चेन है वहाँ हमें हाफ क्रोशेट ही बना लेनी है। और 2 चेन, 1 और 2 चेन और 2 चेन बना के जहाँ हाफ क्रोशेट बनाई थी वहाँ ही हमें फिर से डबल क्रोशेट ही बना लेनी है। और फिर 2 चेन, 1 और 2 चेन, 2 चेन बना के यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच कर देना है। फिर नेक्स्ट वाले चेन में डबल क्रोशेट ही बना लेनी है। और फिर 2 चेन, 1 और 2 चेन और 2 चेन बना के जहाँ डबल क्रोशेट बनाई है वहाँ ही हमें इसी ही चेन में हमें हाफ क्रोशेट बना लेनी है। फिर से फ्रेंड दिखाओगी। जो नेक्स्ट वाली चेन है उसमें हमें पहले हाफ क्रोशेट, दोनों पार्ट साथ में ही लेना है। तो ये हाफ क्रोशेट और फिर 2 चेन, 1 और 2 चेन और 2 चेन बना के हमें डबल क्रोशेट, 1 डबल क्रोशेट बनानी है। तो जहाँ हाफ क्रोशेट बना के 2 चेन बनाई है वही ही चेन में हमें डबल क्रोशेट ही बना लेनी है। तो ये डबल क्रोशेट और फिर 2 चेन, 1 और 2 चेन और 2 चेन बना के हमें स्लिप स्टिच कर देना है। और फिर नेक्स्ट वाली चेन है वहाँ हमें डबल क्रोशेट ही बना लेनी है। डबल क्रोशेट और फिर 2 चेन और जहाँ डबल क्रोशेट बनाई है वहाँ ही हमें दोनों ही पार्ट साथ में ही लेना है और हाफ क्रोशेट बना लेनी है। फिर 2 चेन बनानी है। 1 और 2 चेन बना के जहाँ हाफ क्रोशेट बनाई है वही इसी ही चेन में हमें डबल क्रोशेट ही बना लेनी है। फिर 2 चेन, 1 और 2 चेन बना के यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है। और फिर डबल क्रोशेट नेक्स्ट वाली चेन है वहाँ हमें डबल क्रोशेट ही बना लेनी है। और फिर 2 चेन, 1 और 2 चेन और जहाँ डबल क्रोशेट बनाई है वहाँ ही हमें हाफ क्रोशेट बना लेनी है। तो फ्रेंड्स पहले फर्स्ट चेन में 2 चेन, इसी ही चेन में डबल क्रोशेट, फिर 2 चेन, यहाँ पे स्लिप स्टिच
और फिर नेक्स्ट वाली चेन में वन डबल क्रोशेट, फिर 2 चेन, और जहाँ 1 डबल क्रोशेट बनाई है वहाँ ही हमें हाफ क्रोशेट बना लेनी है। और फिर नेक्स्ट वाली चेन है, इसमें हाफ क्रोशेट, फिर 2 चेन, फिर 1 डबल क्रोशेट, फिर स्लिप स्टिच, 2 चेन बना के स्लिप स्टिच कर देना है। फिर नेक्स्ट वाली चेन में 1 डबल क्रोशेट, 2 चेन, और यहाँ स्लिप स्टिच कर देना है, और यहाँ हाफ क्रोशेट बना लेनी है इसी ही चेन में हाफ क्रोशेट। फ्रेंड, इस तरह मैं सारा राउंड कंप्लीट कर देती हूँ। तो 2 चेन में हमारी 1 पत्ती बनेगी। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरा सर्कल कंप्लीट कर दिया है। 2 चेन में 1 पत्तियाँ बनाई है, तो मैं 18 चेन बनाई थी लास्ट में, तो 9 पत्तियाँ बनाई है। मैं लास्ट में 1 चेन में स्लिप स्टिच कर देती हूँ। धागा है वो लंबा करके कट कर देना है। अब जो धागा कट किया है वो मैंने सुई में ले लिया है, और ये धागा पीछे की तरफ ले लेना है, और ये पीछे की तरफ मैं स्टिच कर देती हूँ ये धागा। ये धागा इस तरह स्टिच करने से धागा निकलेगा नहीं और परफेक्ट स्टिच हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स, और ये धागा कट कर देना है। और से उसके बीच में यहाँ पे 2 पत्तियां है, उसके बीच में क्रोशेट फंसा देना है। और जो ये ग्रीन कलर का धागा है वो मैंने क्रोशेट में फंसा के यहाँ से निकाल देना है, और जो ये धागा है वो हमें साथ में ही स्टिच कर देना है और चेन बना लेनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, जहाँ हाफ क्रोशेट बनाई है वहाँ ही हमें फिर से हाफ क्रोशेट बना लेनी है, और फिर 2 चेन बना लेनी है, और 2 चेन बना के फिर से यहाँ पे 2 पत्ती है उसके बीच में ही क्रोशेट फंसाना है और हाफ क्रोशेट बना लेनी है, और फिर 1, 2, 3, 4 और 5 चेन बनानी है, और 5 चेन बना के जहाँ हाफ क्रोशेट बनाई है वही ही हमें फिर से हाफ क्रोशेट ही बना लेनी है, और फिर 1 और 2 चेन बना लेनी है, और 2 चेन बना के इसे पीछे की तरह से ये पत्तियां है वो हमें आगे ही रखनी है, और फिर से 2 पत्ती के बीच में हाफ क्रोशेट बना लेनी है। फिर से फ्रेंड्स 1, 2, 3, 4 और 5 चेन, और 5 चेन बना के जहाँ पे हमने हाफ क्रोशेट बनाई है वही ही चेन में हमें फिर से हाफ क्रोशेट बना लेनी है, और फिर से 2 चेन, और 2 चेन बना के ये पत्ती है हमें इस तरह ऊपर ही रखनी है, और यहाँ पे ये 2 पत्ती है उसके बीच में यहाँ पे फिर से हाफ क्रोशेट बना लेनी है, हाफ क्रोशेट, फिर 5 चेन 1, 2, 3, 4 और 5 चेन बना के जहाँ आप क्रोशेट बनाई है वहाँ ही फिर से हमें हाफ क्रोशेट ही बना लेनी है। फिर से दिखाओगे फ्रेंड्स, 1 और 2 चेन बना लेनी है, और ये पत्तियां है वो हमें आगे की तरह रखनी है, और पीछे की तरह से इस तरह फिर यहाँ पे क्रोशेट आगे की तरह लाना है, और ये 2 पत्ती है उसके बीच में ही क्रोशेट फंसाना है, और फिर से यहाँ पे आप क्रोशेट बना लेनी है,
और 1 2 3 4 और 5 चेन बना लेनी है। 5 चेन बना के जहाँ आप क्रोशेट बनाई है वहाँ ही हमें फिर से आप क्रोशेट बना लेनी है। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो पहले आप क्रोशेट, फिर 5 चेन, फिर जहाँ से आप क्रोशेट बनाई है वहाँ ही 5 चेन बना के आप क्रोशेट बना लेनी है। फिर 2 चेन यहाँ पीछे की तरह से पत्तियाँ ऊपर ही रखनी है और 2 चेन बना के यहाँ 2 पत्ती है उसके बीच में ही हमें आप क्रोशेट, फिर 5 चेन, फिर इसी जगह आप क्रोशेट। इस तरह फ्रेंड्स मैं पूरा सर्कल कंप्लीट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं लास्ट में आ गई हूँ। तो लास्ट में हमें 2 चेन बना ली है और ये पत्ती है वो आगे की तरह ही रखनी है और पीछे की तरह से यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही क्यूट सा फ्लावर्स बन गया है और ये धागा है वो हमें लंबा करके कट कर देना है। और जो ये धागा है वो मैं सुई में ले लिया है और ये पीछे की तरह से स्टिच कर देना है। इस तरह फ्रेंड्स ग्रीन धागे में ही स्टिच करना है और इसे स्टिच करने से परफेक्ट स्टिच हो जाएगा और ये धागा निकलेगा भी नहीं। और ये धागा कट कर देना है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही प्यारा सा फ्लावर्स बन गया है। तो आप ये फ्लावर्स से कोई भी हेयर बैंड, हेयर रिंग यानी कि किचन्स और कार हैंगिंग कुछ भी बना सकते हो। तो आपको ये मेरा फ्लावर्स कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाय फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।